ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू टाइप है। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% 90 मिनट में पूर्ण हुआ हो तो इसके 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे हमें सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में 90 मिनट लगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला K बराबर 2.303 अपान टी, ये हो गया log A अपान A माइनस एक्स। जो A है प्रारंभिक सांद्रता है और A माइनस एक्स क्या हमारी है, शेष बची सांद्रता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम सांद्रता निकालेंगे। तो 2.303 टी बराबर कितना रखेंगे हम लोग, 90 मिनट, क्योंकि 90% रखेंगे हम लोग। तो 90 मिनट हो गया। लाभ ए बराबर हमारी प्रारंभिक सांद्रता 100 हो गई, 100% प्रारंभिक सांद्रता। और कह रहा है कि अभिक्रिया का 90% हो गया है, कहीं 100 और माइनस हो गया 90, तो कितना आ गया 2.303 बाई 90 लाभ। अब यहां पर हो गया 100, 100 में से 90 जाएगा तो आ गया 10। अब 10 से भाग कर देंगे आप, तो 2.30 बटे 90, यहां हो गया लाख 10, 10 से 10 कैंसिल, लाख 10 आ गया। और चूंकि करके आप लिख लेंगे कि जो हमारा लाख 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तब यहां पे देखेंगे आप, तो K बराबर हमें क्या मिल गया, 2.303 बटे आ गया 90, और लाख 10 का मान 1 होता है तो हमने 1 का गुणा कर दिया। तो K बराबर हमें मिल गया 2.30 बटे 90, एक K का मान आ गया, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड इनवर्स, हम S इनवर्स बोल देंगे। ठीक, अब कह रहा है कि 50% पूर्ण होने में, तो देखो यहां पर लेंगे 50% पूर्ण होने में लगा समय। अब 50% पूर्ण होने में लगा समय हमारा, तो देखिए अभी K बराबर 2.303 और बटा हो गया यहाँ पे T, फिर हो गया लाग A अपान A माइनस एक्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे K का मान दिया ना, K का मान, यही K का मान है 2.303 बटे 90। अब यही पर हम रख देंगे, K का मान हो गया 2.303 और बटा आ गया 90, और यहाँ पे देखो 2.303 आई हो गया T, और यहाँ पर हो गया लाग प्रारंभिक सांद्रता 100, और 100 में से कितना पूर्ण हो चुका है, 50, तो हमने 50 रख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे गया 2.303 बटा हो गया 90 बराबर 2.303 बटा हो गया 90, यहाँ पर गया लाभ, ये हो गया 100, 100 में से 50 जाएगा तो आ गया 50। ठीक है, 100 में से 50 जाएगा तो 50 आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो रिमेन सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं आपका। अब ये देखो 2.30 से 2.30 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे तो टी था ना, तो टी हो गया। अब हमें क्या करना, टी को यहाँ भेज देते हैं, 90 को यहाँ भेज देंगे। तो देखो टी बराबर आ गया हमारा, टी बराबर आ गया 90 को इधर गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो गया 90। भाई देखो 100 में 50 का भाग करेंगे कितना आ गया, लाख 2, लाख 2। और चूंकि करके देखो हाई लाख 2 का मान दिया हुआ, यहाँ पे लाख 2 का मान दिया क्वेश्चन में 0.3010। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाई 90 हो गया और यहाँ पे हम लिख देंगे 0.3010। अब गुणा कर लेते हैं, तो पहले हो गया 0, एक 0 तो 0 रख दिया, 9 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 9 1 9, फिर 0, फिर 9 3 हो गया 27, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक पे 10 लगा देंगे तो टी बराबर कितना आ गया, 27 मिनट आ गया, 27.09 मिनट आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में ढूंढेंगे, ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सिद्धांत पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे करना है, तो नोट डाउन कर लेंगे सोल्यूशन आप। हो गया नोट करिए। अच्छा पहले को हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा रहेगा अभिक्रिया अभिक्रिया दिया हुआ है ए टू बी में अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर अभिक्रिया का सांद्रता अभिक्रिया का सांद्रण अभिक्रिया का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है अभिक्रिया की कोटि है अभिक्रिया की कोटि है। चलिए ए करके दिया हुआ हमारा 0, बी करके दिया हुआ है 1/2, सी करके दिया हुआ है 2 और डी करके दिया हुआ 4। ठीक है, ये हमारा 4 ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जब इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये होता है अभिक्रिया वेग समीकरण से अभिक्रिया वेग समीकरण से। तो अभिक्रिया वेग समीकरण क्या होता है? अभिक्रिया की दर आर समानुपाती होता है, जो सांद्रण रहेगा उसके पावर यहाँ पे n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया अभिक्रिया का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। तो 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। 4 अभिक्रिया की दर क्या हो रही है? अभिक्रिया का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर और बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो रेट हो गया 2r हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा। और यहाँ पे हमने 4c सांद्रण को हमने c लिख दिया और इसके पावर हमने n कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि होगी, ये n का मान निकालना हमें। तो हम क्या करेंगे? आई देखो आपको 2r दिख रहा है, ये हो गया हमारा। आई 4c को हम ऐसे लिख सकते हैं 2c, इसके पावर यहाँ पे 2c को हम ऐसे लिख देंगे 2c और इसके पावर हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तो देखो 4c के पावर n हमारा क्या रहता है? अभिक्रिया की कोटि होती है। अभिक्रिया की दर को दुगुना कर दिया गया और सांद्रण कितना था? 4c था। तो देखो यहाँ पे ये जो 2c हो गया ये सांद्रता हो गई। 4c है ना, 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 4 को हम लिख सकते 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 4c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अभिक्रिया की दर कोटि क्या हो जाएगी? तो अभिक्रिया की कोटि हमारी यही आ जाएगी, अभिक्रिया की कोटि। कोटि मतलब जो इसके पावर 2 है, कितना नंबर आ गया हमारा? 2, मतलब 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगा। अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी? 2। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अभी नहीं हुआ, नोट कर लो। अभिक्रिया की कोटि यहां पे लिख लेंगे आप, अभिक्रिया की कोटि कितना हो गया? 2, नोट कर लो।
हो गया। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है। इसका वेग स्थिरांक होगा, वेग स्थिरांक होगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 1.73 गुणे 10 के घाते -3 आईएस इनवर्स मतलब सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑप्शन है 1.44 गुणे 10 के घाते -3 सेकेंड इनवर्स है। थर्ड ऑप्शन है हमारा 1.72 और गुणे 10 के घाते -3 सेकेंड इनवर्स है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1.88 और गुणे 10 घाते -3 सेकेंड इनवर्स है। तो देखिए करें प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु, तो ये आपको दे दिया टी हाफ बराबर दे दिया 400 सेकेंड, और हमें पता है वेग स्थिरांक पूछ रहा है, तो ये फार्मूला था के बराबर 0.693 बाई टी हाफ, ये फार्मूला बताया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ना क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, दिया 4 सेकंड अर्धायु पर टी हाफ दिया है और के का मान पूछा, तो इसके बीच में रिलेशन होता है हमारा। अब बस यही पर रख देंगे 0.693 और टी हाफ का मान हो गया 400, बस 400 से भाग कर लो। तो भाग करना क्या, इसको ऐसे लिख दो आप 0.693 बटे 4 गुणे 100 ऐसे कर लो। अब क्या करोगे, अब ऐसे भाग करो, आप 4 से भाग करो 0.693 में पहले दशमलव लग गया, तो 4 एक कम 4 2 बच गया 9 हो गया, 4 सते 28 1 हो गया 13 हो गया, 4 के 12 इतना छोड़ देंगे, लगभग आ गया हमारा 0.173 बटे आ गया 100 को ऊपर लेके चले जाओ, तो आ जाएगा हमारा 0.173 गुणे 10 के घाते -2। अभी देखो एक दशमलव के बाद एक अंक के बाद हर जगह दशमलव दिया है, तो यहाँ पर 1.73 गुणे 10 के घाते -30। क्यों कि दशमलव को जब हम राइट साइड में लेके जाते हैं तो जो 10 के पावर जो वैल्यू रहती है वो माइनस की तरफ बढ़ता है, एक इंक्रीज जाता है, मतलब एक घट जाएगा, तो -2 में माइनस से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। अब इसी को बोलेंगे हम लोग सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो नोट कर लेंगे, ऐसे सॉल्व करना है। हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा अभिक्रिया A+2B, फिर यहाँ पे उत्पाद के लिए वेग समीकरण है, इसका वेग स्थिरांक होगा, वेग स्थिरांक होगा, सॉरी इसका वेग, एक मिनट
वेग समीकरण है। यहां से क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ऊपर वाला मत कर दिया। वेग समीकरण है तो वेग यहां पे लिखेंगे वेग r बराबर के ए बी की पावर 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि है, कोटि है। तो पहला ऑप्शन हो गया 2, सेकेंड ऑप्शन हो गया 3, तीसरा ऑप्शन हो गया 5 और चौथा ऑप्शन हो गया 6। चलिए तो आपको सॉल्व जब करेंगे हमें, तो वेग दिया ना, वेग अभिक्रिया वेग, तो क्या अभिक्रिया वेग जो समीकरण दिया हुआ हमें आर, ये जबकि ए जो सांद्रण हो गया इसके पास कुछ नहीं, बी जो सांद्रण हो गया 2। तो कोटि जब अगर हम निकालेंगे, देखो जब कोटि निकालेंगे, जो अभिक्रिया का वेग होता है इसके ऊपर जो सांद्रण होता है, देखो ये सांद्रण किसका है, रिएक्टेंट का ना, अभिकारक अणुओं का है। तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 नंबर होगा, तो इसके पास कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे रखा गया, +1 प्लस दूसरा, अरे देखो इसके आगे 2 है तो देखो यहाँ पे 2 रख दिया गया। तो जो इसके पावर सभी संख्या को जोड़ दो, कितना आ गया 3। तो किस प्रकार कोटि, कौन सी कोटि हो गई है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। समझ में आया ना कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया सबका। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू टाइप में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, 4 मिनट है। तो 99.99%, सॉरी 99.9% अभिक्रिया कितने समय में, पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 16 मिनट में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 8 मिनट में, तीसरा ऑप्शन है 32 मिनट में और चौथा ऑप्शन है हमारा 40 मिनट में, ठीक है। तो देखो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए 4 मिनट में 99, तो कितने समय में दिया ना, अर्ध समय दिया, अर्ध समय। तो पहले के का नाम मान निकाले, लिख लेंगे हम लोग, के बराबर 0 दशमलव, देखो ये फॉर्मूला 0.693 और बटे हो गया यहाँ पे टी हाफ, तो 0.693 बटे, आगे देखो टी हाफ दिया, अर्ध समय होता, अर्ध आई पर 4 मिनट, तो हमने 4 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। अब ये निकालेंगे तो के बराबर 2.303 बाई टी log a/a - x,
तो देखो के बराबर हम लोग क्या रखेंगे, के का मान यही आ गया, यही निकाला गया ना, तो रख देंगे 0.693 बटे 4, यहाँ हो गए 2.303 बटे टी लाख एक, सांत प्रथम सांता कितना हो गया 100%, क्योंकि प्रतिशत में दिया है। और यहाँ पे हो गया हमारा 100 माइनस 99.9। अब हल कर लेंगे हम लोग, तो 0.693 बटे 4 बराबर 2.303 और यहाँ पे हो गया टी। अब देखो यहाँ पे हो गया लाख 100 आ गया, इसमें से घटाएंगे 100 में से 99.9 घटाएंगे तो 0.1 बचेगा, 0.1, 10 से ऊपर 10 नीचे गुणा कर देंगे, तो 0.693 बटे 4 बराबर 2.303 बटे टी लाख, यहाँ पे हो गया 1000, 10 ऊपर 10 नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, वहां पर 100 में हो जाएगा 1000, तो आ गया 0.693 बटे 4 बराबर 2.303 बटे टी लाख 10 घाते 3, ऐसे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 को आगे कर लेंगे, अब देखो टी को यहाँ भेजे तो इसको यहाँ पे से टी बराबर आ गया 2.303 बटा 0.693 और 4 का भाग रख बुरा हो गया, हाई लाख 10 घाते 3 इसलिए 3,10,000, लाख 10 का मान होता है 1। ठीक है, तो चूंकि करके हम लोग लिख लेंगे, एक जगह तो है नहीं, तो देखो टी बराबर हल कर लेते हैं, जब टी बराबर अगर मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.303 0.693 गुड़े 4 और आ गया 3, क्योंकि गुड़ा में रहेगा ना, क्योंकि लाख 10 का मान ही होता है। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देखो 4 के 12, यहाँ पर टी बराबर देखो आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, टी बराबर गुणा कर लेंगे, 4 के 12, 12 से गुणा करेंगे, 12 के 36 को 6, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर 12 के 36 को 6 हाथ में लगा 3, अब 12 24, 24 3 हो गया 27, 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव हो गया, यहाँ हो गया 0.693। ठीक, आप क्या करें 1000 से ऊपर 1000 से गुणा भाग कर लेंगे, यहाँ पे देखो भाग करते 693 से, तो 27 6 3 6 भाग करना शुरू कर दिया मैंने। तो देखो जब भाग करेंगे कितना, इससे छोटा तो 4 अंक ले लेंगे हम लोग, तो 6 चौक 24, 7 चौक 28, हाँ 3 बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार ही जाएगा, 3 त्रिक के 9, 3 9 27 और 3 छक्का 18 2 20, 13 से 9 हो गया 4 और 17 में से 16 में से सॉरी 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पे 6 बच गया, 6 उतार देंगे, कितने बार जाएगा हमारा, कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा देखो, तो 3 9 27 और 9 9 81 2 हो गया 83, 8 हो गया और 9 6 63, 63 8 कितना हो गया 71। ठीक है, तो ठीक है, कहीं गलत हो गया कैलकुलेट करने में, 13 में से 3 त्रिक के 9, 3 9 27 2 3 6 18 2 20 और यहाँ पे हो गया 13 में से 9 हो गया 4, फिर 15 में 7 गया 8, सही है, तो 39 समथिंग आएगा आपका। ठीक है, देखो 39 के आसपास जा रहा हमारा, अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 39 आ गया। अब यहाँ पे तो ऑप्शन में आपको 39 कहीं दिया नहीं है ना, जब 39 नहीं दिया तो हम किसके पास जाएंगे 40 के पास। ठीक, तो हमारा कितना मिनट आ जाएगा 40 मिनट, यही हमारा सोल्यूशन आएगा, इतना नोट कर लेंगे आप, तो ऐसे में सॉल्व करना। ठीक है।